नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं वंदे मातरम इंडिया न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम मैं मौजूद जमुना के पास एक बहुत ही जमुना ने अपना जो रूप धारण किया है, एक बहुत ही खतरनाक रूप धारण किया है। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं जमुना नदी में उफान आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जमुना जी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। आप देख सकते हैं जमुना जी कितना ऊपर आ गई हैं और इस टाइम बाढ़ की पूरी आशंका हो रही है। बाढ़ आने का मतलब है दिल्ली को इतना बड़ा झटका दिया जाएगा कि आसपास की जितनी कॉलोनियां हैं, जितनी झुग्गियां हैं, वो सब उस बाढ़ में बह जाएंगे। लगा सकते आप आशंका नहीं लगा सकते कितने लोगों को त्राही हो जाएगी। आप देख सकते हैं जमुना नदी इस टाइम उफाने ले रही है और यहाँ के जो निवासी है, जो यहाँ की झुग्गियां हैं, उन्हें यहाँ से हटाकर बाहर की ओर निकालने का अनुमति दे दी है सरकार ने। सरकार द्वारा जो यहाँ की झुग्गियां हैं उन लोगों को बाहर सड़कों पर जाने की इजाज़त दे दी गई है, परंतु उनको कोई जगह एक स्थापित नहीं की गई है। वो सिर्फ टेंट लगा के सड़कों पर रहने के लिए उनको बोला गया है कि आप सड़कों पर जाइए, वहाँ रह सकते हैं, पर कोई इनके लिए सुविधा नहीं दी गई है। एक साल जब भी यहाँ पर बारिश तेज हो जाती है, जमुना जी अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है और यहाँ पे बाढ़ आने की आशंका हो जाती है। माननीय सीएम साहब हमारे श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी इस नदी को साफ कराने के कई हजार करोड़ रुपए ले चुके हैं, परंतु हमने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि अभी तक इसकी कोई सफाई नहीं हुई है। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि अब सफाई हो चुकी है। यमुना नदी ने खुद अपने आप सफाई कर ली है। केजरीवाल जी, आप इस पर भी सफाई करने की जरूरत नहीं है कि इस पर सफाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए कितनी स्वच्छ और साफ हो चुकी है। यहाँ पर पानी हरियाणा से और कई जगह से छोड़ा जाता है, तो जमुना नदी का पानी इसी तरह का उफान लेती है। आप देख सकते हैं इस टाइम जमुना नदी कितने अपने रौद्र रूप में है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो बाढ़ की इतनी आशंका है कि आसपास के सभी इलाके बाढ़ में शामिल हो जाएंगे और कई बस्तियां, कई मकान उजड़ जाएंगे। इसका जिम्मेदार कौन होगा? केजरीवाल साहब जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस सभी के जिम्मेदार कौन होंगे? इन लोगों, जो लोग यहाँ बस्तियों में रहते हैं, डेली खाने कमाने वाले लोग हैं, इन लोगों का गुजर बसर यहीं से होता है। यदि यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी तो इन लोगों का क्या होगा? कहाँ जाएंगे ये लोग? छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं यहाँ पर। आप देख सकते हो यहाँ से कितनी दूरी पर है ये, परंतु आप एक तरफ रुख कीजिए इस नदी का, जमुना नदी का कितना उफान आ गया, अपने चरम सीमा पर है। बारिश के मौसम में ये हर बार का होता है कि यहाँ पर बाढ़ आने की आशंका होती है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि सरकार इस पर कोई ध्यान क्यों नहीं देती? सरकार इस पर एक इस तरीके का कोई नियम लागू करे कि बाढ़ आने की जो आशंका है वो कभी ना शामिल हो, बल्कि बाढ़ के निचले स्तर तक ये पानी की सीमा रहे। तो हम आगे यहाँ के जो निवासी हैं उनसे आपकी बात करवाते हैं, आप सुनिए वो लोग अपनी क्या क्या दिक्कतें और परेशानी बताते हैं। जो हम लोग तो देखते हैं क्योंकि जब यहीं पर रहते हैं तो देखेंगे। हाँ, तो इससे आप लोगों को कितना नुकसान होता है जब हर साल बाढ़ आती है? बहुत नुकसान होता है, क्यों नहीं होता है? फिर घर चला डूब जाता है, घर बह जाता है, सामान सारा सब बह जाता है। तो सरकार आपको कहाँ रुकने के लिए देती है? कोई जगह वगैरह देती है? जगह कहाँ देते हैं? रोड पे हम लोग पड़े रहते हैं, बिना टेंट के ऐसे पड़े रहते हैं। कभी कभी देते हैं टेंट, कभी नहीं देते हैं। तो इस बार जैसे आने की आशंका है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि सरकार ने अभी तक सोचा भी नहीं और मुझे लगता है कि बाढ़ शायद आने ही वाली है, ऐसा अनुमानित हो रहा है कि बाढ़ आ सकती है। आ सकती है, हाँ, बोल रहे हैं कि आएगी, फिर बाढ़ आएगी, है ना? तो हाँ। आप लोगों को जैसे वहाँ पर आप कपड़े वपड़े धोने जाते थे, आप अपना कार्य करने जाते थे, तो वो सारा काम किस तरीके से हो रहा है? क्योंकि अब तो वहाँ पर सारे में सारा, हाँ, सब भरा हुआ है, पानी तो भरा हुआ नहीं, है, सारा में मिट्टी इतनी हो रही है, गारा हो रही है जिससे आप फिसल सकते हो। तो नहीं वहाँ पे जा मिलता है क्योंकि इतना कीचड़ है जो कि वहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि सरकार क्या करे कि ताकि ये बाढ़ ना आए? अब सरकार, अब जो मर्जी है सरकार की वही तो कर सकती है, हम लोग के कहने से थोड़ी ना रोक देगा। जी है हाँ कि बेटा, नहीं? आप बोलिए।
सरकार क्या देती है आपको जब यहाँ पर बाढ़ आती है? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं देती है, खाली हाँ वगैरह कुछ नहीं देती है या नहीं। घर लगाने के लिए? नहीं कुछ नहीं देती है। बाढ़ आता है तो हम ऊपर चले जाते हैं ऊपर। अब पहले बाढ़ आती थी, पहले हमें मिलता था टेंट भी, अब तो कुछ भी नहीं मिलता है। अब कुछ भी नहीं मिलता है? नहीं, हाँ पर पहले खाना वाना मिलता था, पहले अभी भी खाना मिलता है। अब पर क्या टेंट नहीं मिलता है, टाइम से नहीं आता, मतलब रात को आता है, जब रात सब सो जाते तब आता है। बेटाइम खाना मिलता है, दिन में भी रात में भी। अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताइए, सरकार तो केजरीवाल जी की है ना, इस टाइम सीएम साहब तो हमारे केजरीवाल जी है, तो वो तो सबकी देखभाल अच्छे से करते हैं। आप बोल रहे हो कि खाना टाइम पर नहीं देते हैं? खाना टाइम पे, टाइम से 4 बजे दोपहर की खाना 4 बजे कोई खाना खाता है, और रात का? रात के 10 बजे खाना कोई खाता है। 10 बजे कल भी नहीं आया, परसों रात नहीं कल आया था, पूरा घर का खाना खा लिया तब मिला। 10 बजे रात में आया था कल। अच्छा, इतना नुकसान हो जाता है कि मतलब जब बाढ़ आती है फिर आप लोग वापस से झुग्गियाँ लगाते हो यहाँ पर? अब घर बनाने में, झुग्गी बनाने में ये रे पागल कितना नुकसान होता है। हम लोग गरीब जानते हैं ना कि कैसे कैसे अच्छा, 4 पैसा 15 इकट्ठा अगस्त मनाया करके। गया था हर घर तिरंगा, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा किसी के पास तिरंगा नहीं है, ऐसा क्यों? जो लाया तो लगा लिया, नहीं लाया जो तो नहीं लगाया अपन, और क्या। सरकार ने बोला कि हमने तिरंगा घर घर बांटा है, यहाँ किसी ने नहीं बांटा, हम लोग को नहीं मिला है। धन्यवाद। अब जो आने की आशंका है, अभी तो नहीं बताया उन्होंने, अभी नहीं बताया जो आई थी उस बारे में मैं पता है, जो बाढ़ आई थी। अब आपको अभी देख के लग रहा है ना कि बाढ़ आने की आशंका है, क्योंकि हाँ। पानी का ज्यादा बाढ़ हाँ। आ गया है। बाढ़ तो आ सकती है, पता अंदाजा कुछ नहीं, कितना है पानी कितना नहीं पीछे। लेकिन जो पहले देखा जा रहा था उससे तो ऊपर चढ़ी हुई है ना जमुना जी। हाँ, तो आप उसके बारे में बताइए कि सरकार किस तरीके से, जैसे पिछली बार बाढ़ आई थी तो किस तरीके से आप लोगों का रहने का इंतजाम करते हैं? कितने दिन पहले टेंट वगैरह लगा देते हैं, 2-3 दिन पहले बता देते, टेंट वगैरह का इंतजाम करवा देते हैं ऊपर। लैटरिन बाथरूम की सुविधा देते हैं हम पूरी, खाना पीना जो बच्चों के लिए दूध वगैरह ये सब बटने आता हमारे लिए। अच्छा, तो इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप लोग वहाँ काम भी करने जाते होंगे तो आपको जी। कितनी परेशानी हो रही है वहाँ पे? दिक्कत होती है हमें, काम हमारा सब बंद पड़ा हुआ इस टाइम पे। हाँ, हम कपड़ों का काम करते हैं, इसीलिए हमारा सारा काम बंद है इस टाइम पे। कपड़े धोने का ना? हाँ, धुलाई का काम करते तो हैं। ये इतनी गारा हो रही है और यहाँ पर जो उफान आया हुआ है यमुना नदी में, तो जब मर्जी बाढ़ आ सकते हैं, तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा है यहाँ डर पर? लगता है, मगर अब क्या कर सकते हैं, हमारा तो रहना से नहीं है। ऐसा तो नहीं है हर इंसान के पास जमीन जायदाद होती है तो वहाँ चले जाते हैं गाँव देहात, तो ऐसा हर इंसान के पास नहीं है ना। अगर सरकार आपको रैन बसेरा में जाने का मौका देगी तो क्या आप लोग सब जाएंगे वहाँ पर? बिल्कुल नहीं मैडम, हमें वहाँ इतना एडजस्ट नहीं पाएंगे, हमारे बच्चे भी, और वहाँ जाके सामान भी हमारा कौन रेन बसेरा वाले लेके गए थे जो यहाँ के स्टाफ है, कहने के अब सामान अपना ही छोड़ दो, आप चले जाओ, हम देखभाली कर लेंगे। 24 घंटे वो थोड़ी नहीं हमारे सामान की देखभाली कर लेंगे, हमारा सामान छोड़ जाए, हमने इतनी मेहनत से बनाया, वो भी चला जाए, फिर हम कहाँ जाएंगे? जी, तो मान लीजिए बाढ़ आ गई तो फिर आप लोग क्या करेंगे? ऊपर चले जाएंगे, सड़क पे जहाँ रह रहे थे हम पहले। और जो सामान आपका है वो? सामान भी ले जाते हैं ऊपर ही। अच्छा, ऊपर ही ले जाएंगे? हाँ, अच्छा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं जमुना जी के बढ़ते जल स्तर को, जो कि हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया है, उसी बहाव के साथ एक विशालकाय मगरमच्छ भी जमुना जी में आ गया है, जिसकी लंबाई करीब 12 फुट से भी ज्यादा है। और इतने विशाल मगरमच्छ के कारण जमुना जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि जमुना जी किस तरीके से उफान ले रही है, यहाँ पर बाढ़ आने की आशंका किसी भी टाइम हो सकती है, क्योंकि जमुना जी अपने स्तर से ऊपर हो चुकी है। यहाँ के निवासियों ने बताया कि किस तरीके से सरकार उनके साथ व्यवहार करती है। अभी तक तो इन्हें सूचना भी नहीं मिली है कि बाढ़ आने वाली है, परंतु हमारे चैनल के माध्यम से हमने आपको ये दिखाया कि किस तरीके से जमुना जी ने अपना स्थान जो है वो छोड़ दिया है, वो और भी स्तर के ऊपर आ गया, यानी कि जो एक लेवल होता है जमुना जी का बाढ़ आने का, वो वहाँ तक आ चुकी है। इन लोगों का ये भी कहना है कि सरकार द्वारा जब इनको रैन बसेरा में जाने की अनुमति मिलती है, वहाँ पर खाना जो होता है टाइम टू टाइम नहीं आता है, यानी कि दोपहर का खाना 4 बजे आता है, रात का खाना 10 बजे के बाद आता है। छोटे छोटे इनके साथ बच्चे होते हैं, वो कहाँ तक भूखे रहेंगे? सरकार से हम यही चाहते हैं कि इनका भी ध्यान रखें, और जिस तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर बाढ़ आती है तो इन लोगों को टाइम टू टाइम खाना दे, और जो इनकी दिक्कतें हैं, क्योंकि बाढ़ आने के बाद एक घर को दोबारा से लगाने में बहुत मेहनत होती है, एक घर दोबारा से बसाने में बहुत मेहनत होती है। हम सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि इन सभी को कुछ ना कुछ पैसे रुपए या फिर किसी चीज़ की हेल्प करे, ताकि ये अपनी झुग्गियाँ दोबारा से बसा सके।
मैं सृष्टि कैमरामैन मोहित के साथ, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।